सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बात होगी देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। और देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव लेकर के आएगा, क्योंकि मेष राशि के जातक के लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और 12वें के स्वामी होते हैं। लेकिन मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव पर आने की वजह से भाग्य में परम अभिवृद्धि करने वाले होते हैं। और अच्छी बात यह है कि वृषभ राशि मेष राशि के जातकों के लिए धन भाव में आती है, धन, वाणी और कुटुंब। तो क्या यह ग्रहों का एक इशारा है मेष राशि के जातकों के लिए कि धन में अभिवृद्धि होने वाली है, भाग्य में अभिवृद्धि होने वाली है? क्या इशारा है ग्रहों का, इस पर हम बात करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए यह पूरा समय, क्योंकि 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में रहेंगे। तो अमूमन बृहस्पति एक राशि पर 13 महीने रहते हैं। तो क्या यह जो 13 महीने का जो समय है यह मेष राशि के जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है क्या? और हाँ, एक बात बता दूं कि इस 13 महीने में भी बहुत सारे परिवर्तन होंगे। 3 जून को देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में आ जाएंगे रात्रि को करीब 10 बजे। तो वहीं माफ कीजिएगा 3 मई को अस्त होंगे रात्रि को करीब 10 बजे। और 3 जून को, मतलब इनका राशि परिवर्तन 1 मई को हो रहा है और 3 मई को यह अस्त हो जा रहे हैं, 2 दिन बाद ही अस्त हो जा रहे हैं। और 3 जून को फिर ये उदित अवस्था में आएंगे, यानी 1 महीने यह अस्त रहेंगे। इससे हम बृहस्पति का तारा अस्त होना, गुरु तारा डूबना भी कहते हैं, जिससे मांगलिक कार्य, शुभ कार्य वर्जित होते हैं। तो वहीं 9 अक्टूबर 2024 को बृहस्पति वक्री स्थिति में हो जाएंगे और 4 फरवरी 2025 तक वक्र स्थिति में रहेंगे। उसके बाद पुनः ये मार्गी होंगे। तो इस समय में भी बहुत सारी फेरबदल बृहस्पति करते रहेंगे, वृषभ राशि पे ही करेंगे, पर कभी अस्त होंगे, कभी वक्री होंगे। तो इनका भी क्या प्रभाव रहेगा मेष राशि के जातकों पर, इसे हम जानेंगे। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अच्छा एक बात और, यह जो राशि परिवर्तन है यह आपके चंद्र राशि पर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। कई लोग कई जगह पर लग्न से भी देखा जाता है, पर आपको क्या देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किस राशि पर स्थित है, आपको सिर्फ इसका विचार करना है। भाग्य और व्यय के स्वामी आकर के कहां स्थित हो रहे हैं? धन, वाणी और कुटुंब के भाव में। तो धन, वाणी और कुटुंब का भाव, और सबसे अच्छी बात कि देवगुरु बृहस्पति यहां कारक होते हैं। तो मेष राशि के जातकों का धन बढ़ने वाला है, बिल्कुल निसंदेह। मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपकी वाणी मधुर रहने वाली है, आपकी वाणी गंभीर रहने वाली है, लोग आपसे सलाह लेने वाले हैं और आप एक मार्गदर्शक बनने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। कारण को समझिएगा क्यों। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बृहस्पति तो शत्रु राशि में जा रहे हैं। बिल्कुल, यह वृषभ राशि है और यह दैत्य गुरु की राशि है, शुक्र की राशि है, लेकिन है तो वो भी गुरु। और भले ही यह शत्रु राशि है, लेकिन जो गुरुओं की शत्रुता होती है उसका भी एक अलग आनंद है। यह किसी अपराधी की शत्रुता तो है नहीं, किसी पाप ग्रह की शत्रुता तो है नहीं। गुरुओं की शत्रुता में भी गंभीरता रहती है, उनकी शत्रुता में भी प्रतिद्वंदिता रहती है, एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ रहती है। अब यहां पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि जाएगी वह कहां जाएगी? पंचम दृष्टि आएगी शत्रु भाव पर, रोग भाव पर और कर्ज भाव पर। अगर आपका कोई पुराना कर्ज है जो लंबे समय से चल रहा है तो हो सके तो उससे आपको छुटकारा मिले। इसके अतिरिक्त शत्रु को आप अपने मधुर व्यवहार से, अपनी वाणी से अपना मुरीद बना लेंगे, शत्रु भी आपकी प्रशंसा करेंगे। कोई रोग जो लंबे समय से चलता आ रहा हो उस रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। अच्छा एक बात बीच में इसको रोक करके बता रहा हूं, क्योंकि बताते बताते ध्यान आया कि आप लोगों में से कई लोग पूछते हैं
कि गुरुजी गोचर से जो फल है, जो शुभ फल आप बता रहे हैं या अशुभ फल बता रहे हैं, हमें बिल्कुल उसी मात्रा में प्राप्त नहीं होता है। तो इसका भी कारण है, और किन जातकों को, मेष राशि के जातकों को इसका पूरा सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होगा इस राशि परिवर्तन का, यह मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले मैं ये पूरा कर लूं, तो बने रहिए और आगे चलते हैं। बृहस्पति की जो दृष्टि है कहाँ आएगी? सप्तम दृष्टि आएगी अष्टम भाव पर। यह मंगल की राशि है, यह इनकी मित्र दृष्टि है। और मित्र दृष्टि होने की वजह से आपको अनुसंधान में रुचि दे देंगे, आपको रहस्यमय विद्याओं में रुचि दे देंगे, रिसर्च के क्षेत्र में आप उन्मुख होंगे। तो कहीं ना कहीं यह भी बहुत अच्छा, और अनजाने संकटों से आपकी रक्षा करते रहेंगे यहां देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि कहा जाएगी कर्म भाव पर। हालांकि इनकी नीच राशि है, लेकिन भाग्येश की दृष्टि है, ये ध्यान रखिएगा। तभी मैंने कहा था कि आपका मान सम्मान निसंदेह बहुत बढ़ने वाला है, करियर में आपको तरक्की मिलने वाली है, प्रमोशन होने वाला है, और बहुत सारी जीवन की खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। ये तो इस राशि परिवर्तन का एक पहलू हुआ, जो कि शास्त्रगत बातें हैं वो मैंने अभी तक आपको बताई, तभी मैंने कहा कि बने रहिएगा। अब मेरा अनुभव सुनिए। बृहस्पति अपनी राशि से कहा है, बृहस्पति 1 2 3 4 5 6 अपनी राशि से छठे में, तो आपको निसंदेह इन सब का लाभ मिलेगा, पर कुछ चुनौतियां भी आपके सम्मुख रहेंगी। खास करके जब बृहस्पति अस्त होंगे उस समय, 1 महीने के समय में आपको अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना है। 3 मई से लेकर के 3 जून तक आपको अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना है, और बिना सोचे समझे आपको किसी को सलाह नहीं देनी, वरना आपके लिए परेशानी हो सकती है। इसके अतिरिक्त 3 मई से 3 जून के बीच आप कोई बड़ा निवेश नहीं करेंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको आप 1-1.5 महीने के लिए होल्ड पे डाल दीजिएगा, उसके बाद भले आप लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 अक्टूबर को जब बृहस्पति वक्री होंगे, उस समय में भी आपको सावधानी रखनी है। उस समय से लेकर के 4 फरवरी के बीच आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और बढ़ते खर्चों की वजह से फिर आपका आय और व्यय का संतुलन बिगड़ेगा, और फिर आपकी सेविंग्स कम होती जाएगी। यानी 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 के बीच आपको अपनी आर्थिक व्यवस्था को, जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसको बहुत ज्यादा दुरुस्त रखना है। ये विशेष सावधानियां आपको रखनी है। पर सबसे अच्छी बात अभी भी आपके लिए बनी हुई है कि अभी भी शनिदेव आपके लिए कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, जो कि लाभ भाव है, तो शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी। बृहस्पति यहां पर जब स्थित है, मैंने क्या कहा, अपने से छठे भाव में स्थित है, तो निसंदेह शत्रुओं को आप पराजित करेंगे, और पराजित करने का तरीका भी आपका सौम्य और मृदुल होगा। लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया है, सबको तो मैं नहीं कहूंगा, पर अधिकांश मेष राशि के जातक जिनकी कुंडली में चंद्रमा और अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव है, वह थोड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं और जल्दबाजी में अपना काम बिगाड़ते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार का क्रोध, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। अधिकाधिक समय, जैसा कि मैंने कहा, बृहस्पति के इस पूरे गोचर के दौरान आपकी वाणी सौम्य रहेगी, मृदुल रहेगी, परंतु कभी कभी राशि के प्रभाववश, और जब सूर्य यहां आएंगे, जब बृहस्पति अस्त होंगे, उसके प्रभाववश आपकी वाणी बहुत ज्यादा कठोर होगी, और अपनी वाणी से भी लोगों को अपना शत्रु बना देंगे। कुछ इसकी भी संभावनाएं बन रही है, परंतु हाँ, आपका नुकसान नहीं होगा। धन के कारक बृहस्पति धन भाव में आकर के निसंदेह आपके जीवन स्तर को बहुत ऊंचा उठाने वाले हैं, परंतु कुछ पारिवारिक समस्याएं भी समय समय पर दस्तक देती रहेंगी, विशेष करके जब बृहस्पति अस्त होंगे, जो मैंने आपको समय बताया, और जब बृहस्पति वक्री होंगे। और कुटुंब में किसी के स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आपके लिए चिंता का कारण बनेगी। स्वयं कई बार आप जल्दबाजी में अपने कार्य को गलत करेंगे। कई बार ये परिस्थितियां भी निर्मित होंगी, इससे ही मैं इनकार नहीं करूंगा। हाँ, परंतु अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर मैं ओवरऑल एस्पेक्ट की बात करूं, तो बहुत सारे स्केल्स पर बृहस्पति आपको बहुत अच्छा
फल देते हुए नजर आएंगे। इस बात से कोई विशेष चिंता नहीं है कि शत्रु राशि पर स्थित है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है और जहां जहां उनकी दृष्टि जाएगी वहां से शुभ फल ही प्राप्त होंगे। अब जैसे मैंने कहा कि कई जातक जो पूछते हैं कि गोचर से अच्छा या बुरा फल जो भी मैं बताऊं या अन्य मैगजीन्स में पढ़ें या किसी अन्य के मुख से सुने, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, और ये बड़ा प्रैक्टिकल और बड़ा सच है जो कि कम मंचों पर आपको मिलेगा, पर मैं बताऊंगा। गोचर का तो फल निसंदेह मिलता ही है, पर यह भी उतना ही जरूरी है आपकी जन्म कुंडली में महादशा और अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। मेजर रोल तो वही है। अब मान लेते हैं कि आपकी महादशा और अंतर्दशा किसी खराब ग्रह की चल रही है, किसी पाप ग्रह की चल रही है, जो आपकी कुंडली मारक है, कारक है, और आपको गोचर से शुभ समय की, जैसे मैंने बताया, आपकी मान लेते हैं कि आपकी कुंडली महादशा अशुभ है, राहु की चल रही हो, राहु अशुभ है। राहु हमेशा अशुभ नहीं होते, शुभ होते हैं तो राजा बनाते हैं, पर मान लेते हैं कि राहु अशुभ है और राहु दशा में आप मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हैं, साथ ही साथ आपकी शनि की विषाणी ताकत चल रही है, मान लेते हैं एक प्रकार से, खैर मेष राशि की तो नहीं चल रही, मान लेते हैं कि मेष राशि के तक राहु दशा में और बाकी चीजें इनकी सपोर्ट कर रही है। अब एक बात को समझिएगा कि महादशा अगर अच्छी ना हो और गोचर कितना भी अच्छा फल दे तो वो थोड़ा सा एवरेज फल मिल जाएगा आपको, अच्छा फल पूरा नहीं मिल पाएगा। पर वहीं अगर महादशा भी किसी अच्छे ग्रह की हो और गोचर से भी आपको अच्छा दिख रहा हो, अब मेष राशि के वो जातक जिनकी जन्म कुंडली में गुरु की ही महादशा चल रही हो, अब उनको जो जितना लाभ मिलेगा उतना लाभ शायद जिनकी शनि की चल रही हो, जिनकी राहु की चल रही हो, उनको नहीं मिले। अब मेष राशि के जातक जिनके पंचमे सूर्य की महादशा चल रही हो और अगर उनको यह गुरु का गोचर उनको जितना लाभ देगा उतना अन्य दशाओं वालों को लाभ नहीं देगा। तो हमें इस बात को भी समझना है कि हमारी जन्म कुंडली में महादशा और अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। अब मैंने क्या कहा कि आपको मैं कुछ सावधानियां, देखिए इस समय विशेष में आप खास करके 3 मई से 3 जून किसी को खर्च मत दीजिएगा और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच कोई एक व्यक्ति आपसे बहुत मीठा संबंध बनाएगा, बहुत दोस्ती करने की कोशिश करेगा और आपके अंदर से आपके राज को गलवाने का प्रयास कर सकता है। यानी कोई अनजान व्यक्ति या जिससे कम जान पहचान हो, अगर वो बहुत करीब आने की कोशिश करे तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। मैं बिल्कुल यह नहीं कह रहा कि आप उसको शक की निगाह से देखें, पर सतर्क तो आपको अवश्य ही रहना चाहिए। और इस पूरे समय में आपको करना यह है उपाय कि आप, मेष राशि है आपकी, तो आप हनुमान जी की शरण में तो रहे ही, और चूंकि बृहस्पति उस भाव में कारक होते हैं पर थोड़ा सा प्रभाव शत्रु राशि का भी तो रहेगा ही, तो आप अगर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो यह आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। तो प्रिय दर्शकों, मैं समझता हूं कि आपने समझ लिया है कि मेष राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, और कहूंगा आपसे कि जिस तरीके से आपका प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और इसी तरीके से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहिए। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।